हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है खुद के एक्सपीरियंसेस के लिए। हर थॉट जो वो सोच रहा है, क्रिएट कर रहा है, वो उसका फ्यूचर बना रहा है। पॉइंट ये है कि जो पावर है वो प्रेजेंट मोमेंट में है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। हर एक इंसान, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, सफ़र कर रहा है सेल्फ हेट्रेड से, गिल्ट से। बॉटम लाइन हम सबकी एक ही है, वी आर नॉट गुड इनफ। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जो कुछ हद तक ठीक भी है। वो एक थॉट है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक थॉट, और वो चेंज होते ही आपकी किस्मत, आपका फ्यूचर, आपका आने वाला टाइम, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम अपनी खुद शरीर की बीमारियां खुद चूज करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हम क्रिटिसिज्म में होते हैं, गिल्ट में होते हैं। ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग पैटर्न होता है हमारे लिए। इवन हम कैंसर जैसी बुरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं। जो हमारे पास में जो भी चीज़ें हुई हैं उसे रिलीज़ करना है, फॉरगिव करना है, हर किसी को माफ़ करना है। देखने में मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हम खुद के ही पिंजरे से, जाल से निकल नहीं पाते हैं। हमें आउटर साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जब ट्रॉमास जो होते हैं, जो हमारी लाइफ में ट्रॉमास आते हैं, हम उनसे नहीं टूटते। ट्रॉमास रीज़न नहीं है, रीज़न है जो हमारे अंदर चीज़ें घटित हो रही हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है। उस ट्रॉमा से जो हमारे अंदर फ़र्क आया है, हमारे सोच में, हमारी समझ में, हमारी लाइफ में, उसके रिज़ल्ट के कारण ही हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स होता है जैसा हमारे आसपास गुजरेगी चीज़ें, हमारे ऊपर बीतेंगी, उसी के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी काम करती है। अगर हम अपनी बॉडी को, हमारे इमोशंस को नहीं समझाएंगे, नहीं उसको प्रोसेस करना सिखाएंगे सिचुएशन के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से, तो हम अपनी बॉडी में ही ट्रैप हो जाएंगे। और जब वो इमोशंस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्ट्रक हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वो ही बीमारियों के कारण बनते हैं। जब तक हम उन्हें रिलीज़ करना नहीं सीखेंगे, हम उस ट्रैप से नहीं निकल पाएंगे। जो इमोशंस हैं हमारे, उसके कारण हम पेन, सफरिंग, सिकनेस, डिजीज़ क्रिएट करते चले जाते हैं। वो एनर्जी होती है आपकी बॉडी में जो स्ट्रक हो जाती है, अनयूज्ड एनर्जी होती है। जब आप उसे रिलीज़ करेंगे, आप उसे निकालेंगे, तो आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं रहेगी। उसके निकालने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं जो हमारी वो स्ट्रक एनर्जी को निकालती हैं। उन एनर्जीज़ को निकालने के लिए आप फिज़िकल वर्क कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत कम है। मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, फॉरगिव करते हैं, मूव ऑन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्या कभी हम मौत पे विजय पा सकते हैं? मौत जीत सकते हैं? नहीं। मरना ही सच है इस दुनिया में। जब हमें पता है एक ना एक दिन हमारे लव वंस की, हमारी कभी ना कभी हम सबकी मौत होगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसकी मौत आज हो या कल हो। पर जब किसी की मौत एक टाइम से पहले हो जाती है तो हम बहुत पीड़ा में होते हैं, बहुत दुख में होते हैं। वहीं अगर हमारे घर में कोई एक सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर एज जी के उसकी डेथ होती है, जब वो अपने पूरे काम ख़त्म कर जाता है दुनिया से, और वो काफ़ी वृद्ध अवस्था में होता है और काफ़ी बीमार होता है, तो हम कहते हैं अच्छा हुआ ये इसकी चीज़ों से इसको छुटकारा मिल गया, भगवान ने इसको अपने चरणों में निवास दिया। क्यों बोलते हैं कि हम उस इंसान के भले के लिए बोलते हैं, या हमारा उस इंसान से काम ख़त्म हो चुका होता है। प्लीज़ अपने आप को टटोलिए। हम लोग बोल तो देते हैं हमें मरने पे दुख है, हमें उसका, पर सच में हमें किसी के मरने का दुख होता है, या उससे जुड़ी इच्छाओं से हम दुखी होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हस्बैंड है और अभी मैं यंग हूँ, मेरा एक
बच्चा है और मुझे उसे पालना है, अगर वो एक्सपायर होते हैं तो जो उनकी मौत का दुख होगा मुझे, क्या मुझे उस मौत का दुख इसलिए होगा कि वो चले गए, या इसलिए होगा मेरा कंपेनियन चले गया इस दुनिया से, मेरे बच्चों के पिता चले गए, मेरे को आगे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं आगे के रिश्तों को कैसे गुजारूंगी, इसका दुख होगा। तो पहले हमें रुक के सोचना होगा। हमारे अंदर जो एक पैटर्न चलता है चीज़ों को लेके, हमें उसको ब्रेक करना होगा, हमें होल्ड ऑन करना होगा, उस चीज़ों को रुक के देखना पड़ेगा। हमें एक्सेप्टेंस लानी होगी कि कुछ और दुनिया में सच है नहीं है, मौत तो ज़रूर सच है, और इस दुनिया में जितना सुख है उतना ही दुख है, दोनों बैलेंस्ड है। अगर आज आप सुखी हैं तो कल दुख आना ही आना है, आज चाहे वो 1 सेकंड बाद आ जाए, चाहे वो 10 साल बाद आए, पर वो आएगा। और कुछ लोगों का कर्मों के हिसाब से पहले आएगा, कुछ का बाद में आएगा, कुछ का शायद नहीं आएगा कर्मों के हिसाब से, पर एक लेवल पे थोड़ा बहुत दुख हर किसी की लाइफ में होता है। बिना दुख के आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात है, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो अगर हम रेगुलर स्कूल कॉलेज अटेंड कर रहे हैं तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। हम घर आके सेल्फ स्टडी करते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर हमने पूरे साल एक पर्टिकुलर चीज़ सुनी है टीचर की तो हम एटलीस्ट वो तो लिख के आएंगे, और हमें पासिंग मार्क्स चाहिए 33 और हमारे उतने आ भी जाएंगे। अगर आप अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपका फेल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको पेन लेके लाइफ में अलग लोगों से अलग एक्सपीरियंस लेके आगे गुजरना ही होगा, वरना नॉर्मल लाइफ तो आप जी ही रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं, मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स करते हैं कि कुछ नहीं होता उपायों से, हम बहुत दुखी हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। होल्ड ऑन, क्या सच में आपने बहुत उपाय किए हैं? क्या सच में आप उस चीज़ से गुजरे हैं? नहीं गुजरे अभी तक। अगर आप पेन से गुजर गए होते, आप पूरी तरह टूट चुके होते, तो आप दोबारा खड़े हो जाते, क्योंकि आपके पास खड़े होने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। आप उस हद तक पेन से गुजरे ही नहीं हैं। और आप किस तरह के उपायों की बात करते हैं? एक तरफ तो मैं जानवरों से बहुत घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ, पर मुझे किसी XY पंडित ने कह दिया आप इस कुत्ते को इतने दिन ये दीजिए, और मैं देने चले गई, क्या वो उपाय मेरे लिए काम करेंगे? आपने वो उपाय दिल से किए हैं, किसी की भलाई के लिए सोच के किए हैं, या सिर्फ अपने मतलब के लिए किए हैं, अपने स्वाद के लिए किए हैं? आपने अपने आप को बदला है? ठीक है, आप अपने आप को बदलने की जर्नी पे भी है। एक और एग्जाम्पल है, बाहर सिगरेट पे लिखा है, शराब पे लिखा है ये हानिकारक है। क्या लोग मानते हैं उस चीज़ के लिए? और उसका इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में। आज आप पी रहे हैं फ़न के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आपको पता है हानिकारक है। आज ही नहीं मरेंगे आप कैंसर से, पर 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत फ़र्क आएगा। होप आप नहीं मरते हैं, स्टिल आपकी बॉडी रोज़ डाउन होती जाएगी, आपकी बॉडी रोज़ गिरती जाएगी, बीमारियां आती जाएंगी, नेगेटिव इफेक्ट आएंगे ही आएंगे, ये फैक्ट है। उसी तरह आपके कर्मों के साथ होता है। आज आप एक कुत्ते को एक रोटी खिला के कहते हैं मैंने एक उपाय किया, इस उपाय ने मेरी लाइफ में कोई काम नहीं किया। जब आपने इतने कर्म करके एक दर्द की सिचुएशन में आप आए हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक कर्म करके ही सुख की उस सिचुएशन में आ जाएंगे? उनको सालों क्यों नहीं लग सकते, उनको महीने क्यों नहीं लग सकते? और हमेशा कर्म बुरे कर्मों के कारण ही आप दुख में नहीं होते, कभी कभी आप अच्छे कर्मों के कारण भी दुख में होते हैं। ये सिर्फ वो लेवल पे लोग आके समझ सकेंगे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। दुख आना आपके कर्मों का गलत होना ही नहीं होता। दुख आना आप ब्लेस्ड भी होते हैं, क्योंकि आप दुख से ही गुजर के आप इस दुनिया से ऊपर उठ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे वाइडली सेंस में। लेकिन हाँ, फॉर श्योर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर आप अपने दुख से निकलते हैं, आप अपने आप की वाइब्रेशन हाई करते हैं, अपने आप को गिल्ट से, क्रिटिसाइज से फ्री करते हैं, दूसरों की बुराइयों से, अपने आप को गलत बोलने से, इन चीज़ों से जितना भी आप नेगेटिविटी से दूर होते जाते हैं, आप अपने ऑरा को, अपनी वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप अपने आप को प्यार करने से ही अपनी लाइफ में आपकी चीज़ें बिल्कुल चेंज होती जाएंगी। आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आपके काम बनते जाएंगे, आपकी बीमारियां ख़त्म होती जाएंगी, आप एक नई ग्रोथ की तरफ चलते जाएंगे। मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपसे सिर्फ यही डिस्कस करूंगी कि आपने जो अपने अंदर एक गिल्ट से क्रिटिसाइज करके अपने आप को प्यार ना करके अपने आप को लो वाइब्रेशन पे डालने के बाद बहुत सारी बीमारियां जो की हैं,
वो कैसे आई हैं, कौन से कारण के कारण कौन सी बीमारी आपको आई है लाइफ में। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ से आई हैं प्रॉब्लम्स, क्या ये सच में वास्तविक है भी प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें आगे क्या करना है, चेंजेस कैसे आएंगे, हमें डेली किस तरह का काम करना है, हम किस तरह की चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वो भी हमारा पैटर्न बनाती हैं चीज़ें। हमारे रिलेशनशिप्स पे कैसे काम करना है, प्रोस्पेरिटी की तरफ, हमारी बॉडी की तरफ कैसे काम करना है हम लोगों को। कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है, एग्जैक्टली हमारे साथ भी वैसे ही है। अगर हम रोज़ अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू करते हैं, डेली बेसिस पे अगर हम एक चीज़ पे एक हैबिट में लाते हैं, तो उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंज आता है। तो आप एक स्टेप तो उठाइए और दिल से उठाइए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। एक खुश मन ही दूसरे इंसान को खुश कर सकता है। तो पहले आप अपने आप को खुश कीजिए, अपने लिए अच्छे बनिए, छोड़ दीजिए दुनियादारी को, है ऊपर वाला देखने के लिए उन्हें। आपको खुद को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने ऊपर काम करना है। मैं भी परेशान होती हूँ, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मेरे ये वीडियो को बनाने का मकसद ही इतना है, मेरा कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई मेरा पैटर्न नहीं है कि मुझे अपना वीडियोस ऐसे रन करना है, ये सब चीज़ें करना है। ये वीडियोस बनाने का रीज़न ही मेरा सिर्फ ये है क्योंकि मैं एक जिस ट्रॉमा से निकल के बाहर आई हूँ, मेरी लाइफ जर्नी में जिन चीज़ों से मैं निकल के आई हूँ, मैं बस चाहती हूँ, मेरे जैसे बहुत सोल हैं इस दुनिया में जो ऑनेस्टली अपने ऊपर काम करना चाहती हैं, पर उनको रास्ता नहीं दिख रहा है। हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है। अगर हम इस बर्थ में अपने आप को अगर 2 स्टेप भी आगे लेके चलते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप आगे ग्रो ही करेंगे, आप ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। आपको ऊपर की तरफ ही जाना है, हमें नीचे नहीं आना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत असीम प्यार है, हमें उसे दबाना नहीं है, हमें प्यार बांटना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास वापस आएगी। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार बांटिए, और पैसा चाहिए तो पैसा बांटिए। जो चीज़ आप बांटेंगे वही आपके पास आएगी मल्टीप्लाई होके। आप ट्राई तो करके देखिए, और प्लीज़ ये सब बोलना छोड़ दीजिए, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपका भ्रम है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी रही है। मैंने ये पढ़ा, इसका रिज़ल्ट ये नहीं आया। अगर आपने वो पढ़ा होता तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता। आपने नहीं पढ़ा, कहीं माइंड में रजिस्टर नहीं हुई है वो चीज़, आपको उस टॉपिक पे पूरी क्लियरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है वो चीज़ आपको। पहले आप मेडिटेशन में बैठिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को देखिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको तोड़ने के लिए, और आएंगी भी। आप कब तक खड़े रहते हैं, उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, वो आपके हाथ में है, और आप सिर्फ यही कर सकते हैं। जो हमारा पार्ट है, हमें वो बेस्ट रोल प्ले करना है। ये दुनिया में सब जगह ड्रामा हो रहा है, हम उस ड्रामा में बराबर हिस्सेदार हैं। हमें अपना पार्ट बेस्ट रोल प्ले करना है। हमें दूसरे से मतलब नहीं है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। जो हमारा बेसिक कोर नेचर है वो हमें नहीं भूलना है। जैसे बिच्छू ने नहीं भूला था जब वो साधु के हाथ में बार बार आता। आपने स्टोरी सुनी होगी ऑफ कोर्स, तो मैं स्टोरी को नहीं डालना चाहती इतना ज़्यादा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक साधु पानी में थे, वो भगवान की प्रे कर रहे थे सूर्यदेव को। जब वो हाथ में पानी भरते हैं तो उनके हाथ में बिच्छू आता है, वो उसको बिच्छू काटता है उनको, पर वो राम से उससे पानी में छोड़ देते हैं। वो जब दोबारा अंजलि भरते हैं तो दोबारा बिच्छू उनके हाथ में आता है, वो फिर काटने की कोशिश करता है, वो राम से छोड़ देते हैं। तो वहीं पास खड़ा एक आदमी बोलता है कि ये बिच्छू काट रहा है, तुम बार बार इसको क्यों वो जाने दे रहे हो, मार क्यों नहीं रहे हो। तो कहते हैं ये उसका कर्म है, वो अपना कर्म कर रहा है, और मेरा कर्म प्यार करना है, मेरा कर्म उसको बचाना है, इसलिए मैं उसे बचा रहा हूँ। इस कहानी से बस मुझे स्टोरी नहीं सुनानी है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपका अगर कोई काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माँ हैं, आपका बच्चा जैसा भी है छोड़ दीजिए। आपका फ़र्ज़ है उसको सही रास्ता दिखाना, आप दिखाते रहिए। सही रास्ते पे जाना ना जाना वो उसका कर्म है, वो उसकी किस्मत है, पर आप अपना रोल अच्छे से प्ले कीजिए। आप किसी की बहू हैं, आप किसी की बीवी हैं,
आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, आप किसी की फ्रेंड हैं, आप अपना रोल प्ले कीजिए, बस सामने वाला जो करता है करने दीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट आपके कर्म बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले भी बहुत कुछ करके आए हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। आज ये करके मैंने एक कुत्ते को रोटी डाल दी, अरे मेरे को तो माल मिल जाना चाहिए, मेरे को तो इतना सारा पैसा मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये सब काम आपकी सोल पे हो रहे होते हैं। काम ज़रूर होंगे, धीरे धीरे होंगे, करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानते हैं कौन से दुख के कारण आपको कौन सी बीमारी हुई है। जो चीज़ें बताई गई हैं, जो लिखी गई हैं, और कुछ चीज़ें जो मैंने फ़ील करी हैं अपने लाइफ में, जो मैंने अपने क्लाइंट से बात करके फ़ील की है, अपने एक्सपीरियंसेस है मेरे, मैं शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।